नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। इसके लिए हमने एक सोर्स देखा, पेनीज टू फॉर्चून्स। और भाई ये दुनिया ऐसी है जहां रोमांच भी है, पैसा बनाने का मौका भी। हाँ, लेकिन साथ ही साथ इसमें जोखिम भी उतना ही है, बल्कि शायद ज्यादा। और धोखेबाजी का खतरा तो पूछिए मत। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सोर्स से जरूरी बातें, वो चेतावनियां और रणनीतियां निकालें जो लोगों को पता होनी चाहिए। सही कहा। पेनी स्टॉक्स मतलब आम तौर पर वो शेयर जिनकी कीमत $5 से कम होती है। कम दाम देखकर लोग खिंचे चले आते हैं। लेकिन सोर्स साफ साफ चेतावनी देता है, इनमें पैसा डूबने का खतरा बहुत बड़ा है। और फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी, वो तो यहाँ आम बात है। अच्छा, सोच शुरू ही एक बड़ी चेतावनी से करता है, 3 घातक गलतियां जिनसे हर हाल में बचें। ये तो सुनने में गंभीर लग रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोर्स कहता है कि 3 चीजें हैं जो निवेशकों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके, बताइए क्या है वो। पहली, कभी भी वो जो मुफ्त स्टॉक रिपोर्ट्स या न्यूज़लेटर्स आते हैं ना, हाँ हाँ, आते हैं ईमेल पे। उन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अक्सर उनके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा होता है। कंपनियां खुद पैसा देती हैं ऐसी रिपोर्ट्स के लिए। अच्छा, मतलब वो अनबायस नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। दूसरा, वो जो वेबसाइट्स दावा करती हैं ना कि हम आपको मुफ्त में स्टॉक पिक करके देंगे, उन्हें कभी अपना ईमेल एड्रेस मत दीजिए। क्यों? स्पैम के डर से? स्पैम तो है ही, लेकिन ये फिशिंग स्कैम का दरवाजा भी खोल सकता है। मतलब आपके अकाउंट वगैरह खतरे में पड़ सकते हैं। बाप रे। और तीसरी? और शायद सबसे जरूरी, पिंक शीट पेनी स्टॉक्स। इनसे तो भाई बिल्कुल दूर रहें। पिंक शीट, ये क्या होता है? ये असल में एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां रेगुलेशंस मतलब नियम कानून बहुत ढीले ढाले होते हैं। कंपनियां अक्सर अपनी पूरी फाइनेंशियल जानकारी नहीं देती, छुपा लेती हैं। तो मतलब पारदर्शिता की कमी। बहुत ज्यादा कमी। और जहां पारदर्शिता नहीं, वहां धोखाधड़ी का खतरा आसमान छू लेता है। ये तो सचमुच खतरनाक है। पिंक शीट्स वाली बात तो खास ध्यान रखने वाली है। अच्छा, इन चेतावनियों के अलावा सोर्स में एक स्टॉक मार्केट का बीमार गणित का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई स्टॉक 50% गिर जाता है, हम्म। तो उससे वापस अपनी पुरानी कीमत पर आने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? 50%? नहीं, उसे 100% बढ़ना पड़ेगा। अरे, डबल? हाँ, और अगर वो 75% गिर जाए, तो उसे वापस लाने के लिए 300% का रिटर्न चाहिए। बाप रे, 300%? बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब यह है कि पैसा गंवाना बहुत बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए पहला फोकस हमेशा होना चाहिए कि नुकसान को कैसे कम रखा जाए। पूंजी बचाना ज्यादा जरूरी है। वाह, ये 50% गिरने पर 100% वापसी वाला गणित तो सच में दिमाग घुमा देता है। ठीक है, तो नुकसान से बचना है, लेकिन बाजार की चाल को समझने के लिए सोर्स में कोई और रणनीति बताइए। वो एक सुना था, अफवाह पर खरीदें, तथ्य पर बेचें। हाँ, ये मार्केट साइकोलॉजी मतलब बाजार के मनोविज्ञान पर आधारित एक दिलचस्प रणनीति है। होता क्या है कि जब किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आने की अफवाह फैलती है, जैसे कोई बड़ी डील होने वाली है या कोई अप्रूवल मिलने वाला है। हाँ, उम्मीद जगती है। बिल्कुल। तो उस उम्मीद में लोग शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं और कीमत बढ़ने लगती है। सही। लेकिन जैसे ही वो खबर पक्की हो जाती है, मतलब तथ्य सामने आ जाता है, तो कीमत और बढ़नी चाहिए ना, अच्छी खबर है तो। नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर कीमत गिरने लगती है। लेकिन क्यों, ये समझ नहीं आया। क्योंकि जिन लोगों ने अफवाह के टाइम पर मतलब पहले ही खरीद लिया था, वो खबर पक्की होते ही अपना मुनाफा जेब में डालकर निकल जाते हैं, वो बेच देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। सोर्स में सीरियस और एक्सएम रेडियो के मर्जर का उदाहरण दिया है। जब तक सिर्फ अफवाह थी, शेयर चढ़ते रहे। जिस दिन डील पक्की हुई, धड़ाम, क्योंकि शुरुआती खरीदार बेचकर निकल गए। समझ गया। तो मतलब खबर आने से पहले एक्शन लो और खबर आते ही निकल जाओ। ये तो काफी तेज खेल है भाई। हाँ, टाइमिंग का खेल है। अच्छा, अब निवेश के तरीके पर आते हैं। सोर्स कहता है एवरेजिंग डाउन मत करो, लेकिन स्केलिंग इन या स्केलिंग आउट करो। इनमें क्या फर्क है? देखिए, एवरेजिंग डाउन का मतलब है कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो गिरने लगा, तो आप और खरीदते जाते हैं ताकि आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाए। हाँ, लगता तो है कि सस्ता मिल रहा है। हाँ, लगता है। लेकिन सोर्स कहता है कि ये अक्सर अपनी पहली गलती को सही ठहराने की कोशिश होती है। आप एक डूबते जहाज में और पत्थर डाल रहे होते हैं।
इससे नुकसान अक्सर बढ़ जाता है। बात तो सही है। तो फिर स्केलिंग क्या है? स्केलिंग इनका मतलब है कि आप एक बार में सारा पैसा नहीं लगाते, आप धीरे धीरे किश्तों में खरीदते हैं। मान लीजिए आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 20-20 करके 5 बार में खरीदते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे आप बाजार की चाल को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं, आपका रिस्क बन जाता है और आप भावनाओं में बहकर मतलब डर या लालच में गलत फैसला लेने से बच जाते हैं। और स्केलिंग आउट? वो इसका उल्टा है। जब बेचना हो तो एक साथ सारे शेयर बेचने की बजाय धीरे धीरे किश्तों में बेचें। इससे आप प्रॉफिट को लॉक इन कर सकते हैं। मतलब एक झटके में कूदने के बजाय धीरे धीरे पानी में उतरना और वैसे ही बाहर निकलना। ये सुनने में ज्यादा समझदारी भरा लग रहा है। बिल्कुल, ज्यादा बैलेंस तरीका है। आखिर में सोर्स गुणवत्ता पर बहुत जोर देता है। कहता है सिर्फ सस्ता देखकर मत कूदो। हाँ बिल्कुल, सोर्स तो जैसे चीख चीख कर कह रहा है, सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है। आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिनके फंडामेंटल्स मतलब बुनियादी चीजें मजबूत हों। जैसे कि उनका मैनेजमेंट कैसा है, टीम अनुभवी है या नहीं, कंपनी पर कर्ज कितना है, क्या उनका रेवेन्यू मतलब कमाई बढ़ रही है, क्या उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी या पेटेंट है जो उन्हें कंपटीशन में बढ़त देता है। ये सब देखना जरूरी है। और एक और बड़ी प्रैक्टिकल सलाह देता है। क्या? सीधे कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशंस डिपार्टमेंट को फोन करो और सवाल पूछो। सच में लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये जानकारी पाने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है। आपको हैरानी होगी कि वो कितनी जानकारी देने को तैयार रहते हैं। ये तो बढ़िया टिप है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि पेनी स्टॉक्स आकर्षक लग सकते हैं कम कीमत की वजह से, पर इनमें खतरा बहुत है। बिल्कुल, धोखाधड़ी से बचना सबसे जरूरी है। और वो 3 घातक गलतियां, मुफ्त रिपोर्ट्स, मुफ्त टिप्स वाली साइट्स और पिंक शीट्स, इनसे तो बिल्कुल दूर रहना है। और वो बाजार का बीमार गणित याद रखना है। नुकसान की भरपाई मुश्किल होती है। सही, नुकसान को कम रखना है, अफवाह पर खरीदें, तथ्य पर बेचें जैसी रणनीतियों को समझना है, एवरेजिंग डाउन से बचना है, स्केलिंग का इस्तेमाल करना है, और सबसे जरूरी क्वालिटी पर फोकस। सस्ता नहीं, अच्छा स्टॉक ढूंढना है, रिसर्च करनी है। बिल्कुल। तो ये थी कुछ अहम बातें पेनी स्टॉक्स के बारे में। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पेनी स्टॉक्स की दुनिया में ये जो रातों रात अमीर बनने का लालच है, क्या ये इतना हावी हो जाता है कि निवेशक वो जरूरी बातें भूल जाते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, जैसे कि धैर्य रखना, ठीक से रिसर्च करना और जोखिम को मैनेज करना? इस पर सोचिएगा जरूर।